इस वीडियो सीरीज़ में हम सीएसएस सीखने वाले हैं। ये सीएसएस सीरीज़ का पहला ट्यूटोरियल है। इसमें हम देखेंगे कि सीएसएस की इंट्रो के बारे में हम देखेंगे कि क्या है सीएसएस 3 और इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। तो सीएसएस का फुल मतलब क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। और ये कास्केडिंग जो स्टाइल शीट होती है, इसका यूज़ होता है एचटीएमएल के अंदर। विदाउट एचटीएमएल इसका कोई यूज़ नहीं है। पहले आपको एचटीएमएल क्रिएट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, इसका यूज़ हम करते क्यों हैं? ठीक है, हमें क्यों सीखनी चाहिए सीएसएस? तो इसका जो पहला यूज़ है, जो इसका सबसे बेसिक यूज़ है, वो है स्टाइलिंग करना एचटीएमएल के टैग्स को। स्टाइलिंग कैसे? मतलब कि आप पैराग्राफ्स लिखते हो, आप हेडिंग लिखते हो, आप कुछ भी डिव टैग लेते हो, टेबल टैग लेते हो, उसकी स्टाइलिंग करना, जैसे उसमें कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइजेस वगैरह देना। तो ये स्टाइलिंग जो है सारी हम सीएसएस के थ्रू करते हैं, ना कि एचटीएमएल से। एचटीएमएल में सिर्फ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी जो स्टाइलिंग है सारी की सारी, वो हम सारी सीएसएस के थ्रू करते हैं। इसका जो दूसरा यूज़ है और जिसके लिए आप सीएसएस 3 सीखने वाले हैं, उसका मेन यूज़ है इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। ये जो फंडा है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, ये सीएसएस 3 में ही आया है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते किसे हैं? पहले अब तक क्या होता था, सीएसएस 3 से पहले जो हमारी वेबसाइट बनती थी, जैसे हम अपने मॉनिटर्स पर देखते थे, लैपटॉप्स पे देखते थे, बिल्कुल वैसी की वैसी ही मोबाइल पर दिखती थी और जिसे देखने में काफ़ी मज़ा सा नहीं आता था, कह सकते हैं, या टैब्स पे देखते थे। क्यों? क्योंकि जैसी चौड़ी वेबसाइट है, अब हमारा मोबाइल उतना चौड़ा नहीं है, तो उसमें बिल्कुल सही से नहीं दिखती वेबसाइट। तो इसके लिए सीएसएस 3 में एक फ़ीचर लाया गया, मीडिया क्वेरी, जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आप मॉनिटर पर वेबसाइट देख रहे हैं, मोबाइल पर वैसे नहीं दिखेगी, उसमें डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो डिज़ाइन जो चेंज होता है, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है। इसका जो तीसरा यूज़ है, वो है एनिमेशन। सीएसएस 3 में एक फ़ीचर आया है एनिमेशन, जिससे आप वेब पेज पे ही एचटीएमएल के एनिमेशंस लगा सकते हैं, कुछ भी। जो इसका चौथा यूज़ है सीएसएस 3 में, वो आया है 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन एचटीएमएल के टैग्स और एलिमेंट्स की। जैसे आप हेडिंग है उसको रोटेट करना चाहते हैं, जैसे 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, वो आप पहले नहीं कर सकते थे। ये सीएसएस 3 के अंदर ही फीचर आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। चौथा और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए हम सीएसएस यूज़ करते हैं, इससे वेबसाइट की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, पूरा टाइपिंग कोडिंग का, वो सारा बहुत फास्ट हो जाता है। और ये फास्ट कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक सीएसएस की फ़ाइल है सेंटर में, और 6 फाइलें हैं एचटीएमएल की अलग अलग, जैसे अबाउट अस, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी वगैरह। अब ये सारी जो 6 फाइलें हैं, इनका जो स्टाइलिंग है वो सारी एक फ़ाइल से हो रही है सीएसएस की। अब जैसे कि मान लो, आपको पता ही होगा कि सारे जो हमारे एक वेबसाइट में पेजेस होते हैं, उनका हेडर फुटर सब दिखने में सेम ही होते हैं, सिर्फ अंदर का कंटेंट चेंज होता है। अब जैसे आपको बॉडी में, सारे पेजों की बॉडी में बैकग्राउंड रंग चेंज करना है, ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप सीएसएस में एक जगह चेंज करेंगे, सेव करेंगे, और वो 6 की 6 फाइल, 6 क्या, चाहे 600 फाइलें हों एचटीएमएल की, एक ही सेकंड के अंदर सब में चेंज हो जाएगा। अब मान लो ये सीएसएस ना हो, विदाउट सीएसएस आपको एचटीएमएल में करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप बॉडी टैग में जाकर बीजी कलर नाम की एक प्रॉपर्टी लेंगे और उससे आप वो कलर चेंज करेंगे। अब आपको बिना सीएसएस के वो 6 की 6 फाइल खोलनी पड़ेंगी और सब में बारी बारी जाकर वो चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और सीएसएस ने वो कितना छोटा कर दिया कि आपने एक जगह सेव किया, सीएसएस वाली फाइल में चेंज किया, और वो 6 की 6 फाइल में चेंज हो गया। अब इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे को कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम सीएसएस कर सकते हैं। एक तो हमारे को चाहिए कोई भी सीएसएस एडिटर, जो नॉर्मली एचटीएमएल एडिटर्स होते हैं वो भी सीएसएस एडिटर के उसमें यूज़ हो जाते हैं। और एक चाहिए ब्राउज़र। ब्राउज़र क्यों? क्योंकि हम एचटीएमएल की फ़ाइल उसमें देखेंगे और उसी में ही हमारी सीएसएस चल रही होगी। अब जो सीएसएस एडिटर्स हैं, वो एचटीएमएल एडिटर वो सेम ही हैं। तो उसमें हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, हम नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट का आता है वीएस कोड, एक आता है सबलाइम जो मैक के यूज़र्स हैं उनके लिए, और ड्रीमवीयर, ये विंडोज़ पे भी चलता है और मैक पे भी चलता है। तो ये हमारे एडिटर्स हैं। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि इस सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो सीरीज़, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।